एक जवान लड़का और एक जवान लड़की कभी दोस्त भी हो सकते हैं। उनकी दोस्ती प्यार में तब्दील हो सकती है और उस प्यार के बाद उनकी शादी और शादी के बाद उनकी आजादी में जिंदाबाद बोलने के लिए एक और शख्स की एंट्री भी हो सकती है। और जब ये खबर पता चलती है, जब एक लड़का और एक लड़की को कि अब वो उस दहलीज पर पहुंच चुके हैं जहां वो एक आदमी और औरत बनने वाले हैं, तब बहुत सारी मिक्स्ड फीलिंग्स होती हैं। और पेरेंटिंग शाला में आज उन्हीं मिक्स्ड फीलिंग्स की बात होने वाली है। हाय एवरीवन, दिस इज मी आरजे कृति विद यू एंड आज मैं और आप पेरेंटिंग शाला में उस समय की बात करने वाले हैं जब नए नए लड़का और लड़की होते हैं एंड वो लोग उस जोन में आ रहे होते हैं, पेरेंटिंग जोन में आ रहे होते हैं। तो उस जोन में उन्हें क्या क्या करना है और शुरू से कैसी आदतों के साथ हमें आगे बढ़ना है ताकि एक फीमेल को कभी प्रॉब्लम ना हो, कभी शिकायतें ना हो और वो ये ना कहे कि सुनो ये बच्चे मैंने ना अकेले नहीं किए हैं, तुम्हारे भी हैं। और एक मेल जो है वो फीमेल को ये ना कहे तुम माँ हो, तुम्हारा तो फर्ज बनता है। So, ये सब बातों से थोड़ा सा बचना चाहते हैं। वी वांट कि हमारी जो पेरेंटिंग जो है वो एक अच्छे नोट पर शुरू हो। तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए आप, मैं और आप मिलकर जानेंगे आज। तो सबसे पहला मुद्दा ये आता है कि बच्चा घर में आने वाला है, नए नए माता पिता बनने वाले हैं। सो बहुत सारी चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है। तो कैसे जब ये जिम्मेदारी आएगी, उस जिम्मेदारी को कैसे एक दूसरे को हमें मिलकर सहयोग करना है, वो आदतें मुझे लगता है कि पहले से ही हमें बना लेनी चाहिए। ये एहसास होना कि यू आर गोइंग टू बी अ पेरेंट, वो अपने आप में बहुत खूबसूरत एहसास होता है। उसे और खूबसूरत बनाने के लिए हमें एक दूसरे के साथ समय बिताना पड़ता है। बेबी आने वाला है, सो आप उससे पहले ही फीमेल्स जो है एक मेल मेंबर को एक समय जो है वो बताएं कि नहीं यार ये इतना समय आप मेरे साथ बिताएं, ताकि आपको भी ये एहसास रहे कि क्या क्या तकलीफें हो सकती हैं एक फीमेल को। क्योंकि फीमेल जब प्रेग्नेंट होती है वो ऑलरेडी बहुत सारे मिक्स्ड फीलिंग से गुजर रही होती है, कभी उसके मूड स्विंग्स होते हैं। तो ऐसे समय में जब हस्बैंड साथ में होता है तो वो बहुत सारी चीजें समझता है छोटी छोटी कि यार मुझे क्या करना है और इसके बाद भी मुझे तैयार रहना है। दैट एनी विच वेज मैं इसे सपोर्ट करूंगा, तब शायद जो है हमारी पेरेंटिंग एक बहुत अच्छी पेरेंटिंग हो पाएगी। क्योंकि अब वो पहले जैसा जमाना नहीं रहा जहाँ बड़ी बड़ी फैमिली हुआ करती थी कि बच्चा कब पल जाता था पता ही नहीं चलता था। अब न्यूक्लियर फैमिली है, यूजुअली हस्बैंड और वाइफ ही साथ में रहते हैं। तो वो कैसे अपनी इस पेरेंटिंग को आगे बढ़ाएंगे ये हमें पहले से ही तय करना पड़ता है, पहले से समय बिताना शुरू करना पड़ता है। जैसे अभी हमारे विराट कोहली ने पैटर्निटी लीव ली है अनुष्का के साथ समय बिताने के लिए। सो ये चीज एक वाकई बड़ी अच्छी बात होती है कि मैटर्निटी लीव तो ठीक है, पैटर्निटी लीव लेना और वो भी ऐसे बिजी व्यक्ति का, तो हम तो ले ही सकते हैं। सभी से आदत डालें सारी फीमेल्स और मेल्स भी रेडी रहें। जो दूसरा सबसे अहम मुद्दा आता है जैसे ये पता चलता है कि आप अब माता पिता बनने वाले हैं, फिनेंशियल्स की बात आती है। कई लोग तो पेरेंटिंग इसीलिए नहीं शुरू करते या फिर एक बेबी जो है अपनी जिंदगी में इसलिए नहीं लाते हैं क्योंकि उन्हें ये लगता है कि यार हम अपने बच्चे को एक बेहतरीन परवरिश दें, जिसके लिए वाकई जरूरी है कि पैसे होना बहुत जरूरी और अहम चीज है। सो ऐसे में हम डिवाइड कर सकते हैं। फिनेंशियल्स हैंडल करना एक मेल का ही कर्तव्य नहीं है, फीमेल्स भी कर सकती हैं। आज सभी फीमेल्स कहीं ना कहीं अपनी फील्ड में बहुत अच्छा कर रही हैं और कमा रही हैं। सो ये बर्डन जो है एक मेल पर नहीं होना चाहिए। सो फीमेल को भी पहले से अपने हस्बैंड को ये हमेशा उसको ये बोलना चाहिए कि डोंट वरी, आई एम ऑल्सो देयर, हम दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो हमारा जो बच्चा है या हमारा परिवार जब आगे बढ़ेगा तो हमें कभी भी तकलीफ नहीं आएगी। क्योंकि आगे जाकर ये छोटी छोटी बातें ही बच्चे की ट्रिप से लेके हर चीज, उनकी किताबें, उनके स्कूल, उनके एवरीथिंग जो है बड़ी छोटी सी चीजें अभी लगती हैं पर बाद में बहुत बड़ा मुद्दा बन जाती हैं। सो शुरू से फीमेल्स को भी ये चीज को लेना चाहिए अपने ऊपर कि यार हम भी इसको करने को तैयार हैं। अपने फाइनेंशियल्स जो है हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, हमें ज्यादा इधर उधर भागने की जरूरत पड़ेगी नहीं।
तो क्या रहेगा कि एक जो मेल मेंबर है उसके दिमाग में भी कहीं ना कहीं एक सेटिस्फैक्शन रहेगा, उसे सांत्वना रहेगी कि नहीं यार, मेरी पत्नी मेरे साथ है, बच्चा आएगा तो उससे फाइनेंशियल नहीं बिगड़ेंगे और वो खुशी खुशी आपके साथ वो सब चीजें करेंगे जो आपको भी जरूरत है और उन्हें भी खुशी देगी। अब जो तीसरा पॉइंट आता है, बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। जैसे कि एक फीमेल प्रॉमिस कर सकती है अपने हस्बैंड से कि यार मैं फाइनेंशियल देखूंगी, घर चलाने का काम सिर्फ तुम्हारा नहीं रहेगा, मैं भी उसमें तुम्हारा सहयोग करूंगी, तो ऐसे ही हस्बैंड को भी अपनी वाइफ को ये प्रॉमिस करना पड़ेगा। क्योंकि आई पर्सनली बिलीव कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट मैनेजिंग जो होती है वो रिश्तों की मैनेजमेंट होती है। आप सबको एक समय पे खुश नहीं कर सकते हो, कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई चीज या कोई व्यक्ति आपसे किसी बात पर रूठ ही जाएगा। सो ये एक फीमेल के जिम्मे होता है कि उसे अपना परिवार भी देखना है, उसे बच्चे भी देखने हैं, उसे हस्बैंड को देखना है और उसे बाहर की दुनिया को भी मैनेज करना है। सो व्हाई दिस इज ऑल ओनली ऑन वुमेन? क्या एक घर का मेल मेंबर यानी हस्बैंड जो है क्या रिश्तों को मैनेज नहीं कर सकता है? तो रिश्तों को मैनेज करना, घर को मैनेज करना, जितनी जिम्मेदारी एक महिला की है उतनी जिम्मेदारी एक पुरुष की भी होनी चाहिए। सो ये बात एक पुरुष सदस्य को भी समझनी जरूरी है एंड फीमेल को ये उसे बताना जरूरी है। जैसे मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपके बाहर के कामों में आपका हाथ बटाऊंगी, आपके खर्चों को जो है मैं उन्हें कहीं ना कहीं कम करूंगी और आपकी आय को यानी इनकम को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करूंगी। तो ऐसे ही आप मुझे प्रॉमिस करें कि चाहे वो बच्चों को लेके उनकी परवरिश की बात हो या घर में माता पिता या रिश्तेदारों की बात हो, तो वो भी सहयोग करेंगे। सो समवेयर एक फीमेल के दिमाग में भी वो बर्डन नहीं रहता है और वो बहुत अच्छे तरीके से रिश्तों के साथ साथ पेरेंटिंग को भी इंजॉय करने लगती है। भाई, पेरेंट बनना अपने आप में एक बहुत खूबसूरत एहसास होता है अगर थोड़ा सा सामंजस्य, अंडरस्टैंडिंग जो है वो एक दूसरे की हो। आखिरकार रिश्ते चलते ही मेरा ख्याल अंडरस्टैंडिंग पे, कोई भी रिश्ता हो। सो जब एक हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता एक पेरेंटिंग में कन्वर्ट होने वाला होता है तो अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा ज्यादा बढ़ाने की जरूरत होती है। सो आई जस्ट होप कि जो नए नए पेरेंट्स बनने वाले हैं, जैसे हमारे विराट, अनुष्का हैं, हालांकि करीना एंड सैफ जो है वो एक और बार इस जोन को एंजॉय करने वाले हैं। सो आई जस्ट होप कि ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं ऐसी छोटी छोटी बातों को ध्यान रखें कि जिंदगी में जो है ना बड़ी बड़ी चीजें अपने आप होती चली जाएंगी, बस आपको ध्यान रखना है उन छोटी बातों का, सो दैट आपकी लाइफ एक ब्यूटीफुल स्माइल के साथ गुजरे और जब आपका बच्चा इस दुनिया में आए तो आप इस टेंशन में ना रहें कि अब क्या करेंगे, कैसे उसकी पढ़ाई करेंगे, कौन इसे संभालेगा, रात में कौन जागेगा और दिन में कौन सोएगा। इन सब पचड़ों में ना फंस के आप बस उसकी मुस्कुराहट के साथ हर पल एंजॉय करें। आई जस्ट होप कि आपकी दिवाली बहुत अच्छी गुजरी होगी। दिवाली मोज को थोड़ा कम करने में समय लगेगा, लेकिन फटाके हमारी जिंदगी में ऐसे ही ब्यूटीफुल तरीके से फूटते रहने चाहिए। नमस्कार।